हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब शिक्षा पीठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारी एनसीईआरटी यानी सिक्स्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसमें हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं। और ज्योग्राफी का आज हमारा जो क्लास है वो थर्ड क्लास है। ओके। तो पिछले दो क्लासेस हमने देख चुके हैं, यानी मैं पिछले दो क्लासेस को आपको समझा चुका हूँ। और जो भी सिक्स्थ क्लास का बच्चा है, ठीक है, जिसको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी, अगर मुझे स्कूल में समझ में नहीं आ रही है, अगर ऑनलाइन समझ में आती है आपको, तो आप यहाँ से उसको समझ सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसको मैंने बाईलिंगुअल यानी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर कराया है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, कोई भी मीडियम से हो। सिक्स्थ क्लास की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी की, और ये सिर्फ ज्योग्राफी तक सीमित नहीं रहेगा, ये हमारा सीमित नहीं रहेगा, ये सिर्फ सारी की सारी एनसीईआरटी कराएंगे। सिक्स्थ क्लास की, सेवन्थ क्लास की, एट्थ क्लास की, नाइन्थ क्लास की, टेंथ क्लास की। ओके। फिर उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। तो बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। मैं सारी की सारी एनसीईआरटी आपको यहाँ पर कराऊंगा और आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ओके। चलिए, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा जो माध्यम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों है। ओके, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, तो थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियाँ। आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ो चाहे इंग्लिश मीडियम से, यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा दोनों ही भाषाओं में, आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ inclination of the earth axis with its orbit plane, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये समझना है। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्षीय तल के साथ झुकाव कोण कितना है। यानी आपने अर्थ को देखा होगा, यानी ये अगर हम मान लें ग्लोब है हमारा, ठीक है ना। तो जो हमारी जो अर्थ है बेटा वो क्या है? झुकी है। और कितनी डिग्री झुकी है वही आज हम इसमें समझेंगे। चलिए, तो पहले देखो, इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द अर्थ रिमेन्स tilted to on one side while it is revolves around the earth at an angle 66। कहीं कहीं जैसे अगर आप समझोगे तो कहीं कहीं ये 66 दिया है और कहीं कहीं आपको दिया है 60 यानी 66.5 डिग्री। ओके। तो पृथ्वी 66 डिग्री के कोण पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए समय के एक दूसरे की ओर झुकी रहती। मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो बेटा वो सीधी नहीं है। यानी अगर जैसे कि उसकी जो कक्षा है, जो उसका ऑर्बिट है, वहाँ पर क्या वो सीधी नहीं है, वो क्या थोड़ी झुकी हुई है। तो जैसे कि हम अगर ग्लोब पे अगर आप ग्लोब देखते होगे स्कूल में कहीं पर भी, तो उसमें आपको ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। तो यहाँ पर बेटा जो ये जो एंगल बन रहा है पीछे वाला, उस एंगल वो एंगल कितना है बेटा? 66.5, यानी एनसीईआरटी में कितना दिया है? 66 डिग्री। और अगर आपसे बात की जाए, देखो ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो कितने का हो गया? 66 का। और ये अंदर जो बचा होगा वो कितने का होगा? कितने का होगा?
23 एंड, ठीक है। चलिए अगला, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। यानी पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, यानी ये जो एक तो रोटेशन होता है, दूसरा रेवोल्यूशन होता है। तो दोनों को हम समझेंगे क्या होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है वो समझेंगे। देखो, पहले हम समझेंगे रोटेशन को। द मूवमेंट या मोशन ऑफ द अर्थ और इट्स एक्सिस, यानी वो अपनी जगह पर घूमती है। अपनी जगह पृथ्वी दो गतियां करती है, दो मोशन करती है। मैं आपको समझाता हूँ। ऑफ द अर्थ ऑन दिस एक्सिस इन 24 आवर इज डिफाइंड एज अ रोटेशन। पहले इसको समझेंगे हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा घूर्णन। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर गति को घूर्णन करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी बेटा पृथ्वी क्या करती है, दो गतियां करती है। क्या करती है, दो गतियां। एक तो पृथ्वी अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर ही ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है बेटा, वो ये अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। तो पृथ्वी है, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये मान लीजिए अर्थ है, तो एक तो पृथ्वी यानी अर्थ ऐसे भी घूम रही है, ठीक है। इसको ये घूमने को क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशन। क्या बोलते हैं हम, रोटेशन, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अभी जो रोटेशन बताया मैंने, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात। क्लियर हो गया। वहीं अगर हम बात करें, पृथ्वी ऐसे तो घूम रही, ऐसे घूमते घूमते ऐसे भी घूम रही है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेवोल्यूशन, ठीक है। इससे इसको क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन। यानी इसको द मूवमेंट मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी सूर्य की जो चारों तरफ घूमती है, उसमें जो टाइम लगता है बेटा, वो कितना लगता है, 365। एंड 1/4 का मतलब होता है बेटा 6 घंटे। यानी 1 अपॉन, ये है ना डे, मतलब 1/4 डे। 1/4 डे का मतलब होता है बेटा 24 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कितना होता है बेटा, 6 आवर, ठीक है। तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में। यानी ये जो गति होती है उसमें एक चक्कर ये सूर्य के लगाती है, तो उसमें कितने दिन लगते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। अभी मैं ये 6 घंटे का आपको सिस्टम समझाता हूँ, पहले हिंदी में समझ लिए। इसको दूसरी जो गति होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण। वो 365/1/4 दिनों में अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों तरफ ये घूमती है। यहाँ पर आपसे 6 घंटे आपको दिए गए ना, जैसे कि आपको हर 3 साल बाद चौथी साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है, ठीक है ना। उस लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है और वो दिन फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। क्लियर हो गया इतना। देखिए 365 दिन हो गए ये। अब ये हर 3 साल बाद यानी चौथी साल क्या होता है, हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए बेटा एक साल में 6 घंटे हो रहे हैं, तो बेटा 4 साल में कितने हो जाएंगे, 24 दिन हो जाए, 24 घंटे यानी एक दिन हो जाएगा। तो जो एक दिन बढ़ रहा है बेटा, वो किस में जोड़ दिया जाता है, एक लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है हर चौथी साल। उसको बोलते हैं बेटा लीप ईयर, यानी वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला है, डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिक, ठीक है। यानी अगर हिंदी में इसको बात करें, यहाँ पर बेटा एक चीज छूट गई है, इसको मैं आपको करा देता हूँ, बाद में करा दूंगा, ठीक है। हाँ ये छोटा नहीं है, लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। जैसे कि 365 डेज होते हैं एक साल में, ठीक है। जो एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी होती है बेटा, वो 365 दिन यानी 365 डेज और 6 आवर में क्या करती है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। जो 6 दिन होते हैं, 6 घंटे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक दिन बना के हर चौथी साल में ऐड कर दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है। और वो होता है 366 डेज, ठीक है। ये हो गया लीप ईयर। डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर
तो ये क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करूँ, ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये लीप ईयर, इसमें जो 28 दिन का महीना होता है वो उसकी बजाय 29 दिन का महीना हो जाता है फरवरी का, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हुए चलिए डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिक्स। समर सोलिस्टिक क्या होता है, विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, वो समझिए। समर सोलिस्टिक एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डेज एंड शॉर्टेस्ट नाइट। यानी जो समर सोलिस्टिक होते हैं उसमें बेटा जो क्या होते हैं, जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लॉन्ग यानी लंबे होते हैं, और जो रात होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट यानी छोटी होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें विंटर में, तो विंटर में बेटा आप सभी को पता है जो रात होती है वो लंबी हो जाती हैं और जो दिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। एवरी ईयर ऑन जून 21, ठीक है, 21 जून को सोलिस्ट हैपन, यानी कहाँ से बेटा, कहाँ से परिवर्तित होता है ये जो समर, 21 जून पे सूर्य क्या होता है, पृथ्वी पर मतलब लंबवत होता है कर्क रेखा पर, ठीक है। और ये कहाँ से होता है बेटा, हर मई में, मतलब दिसंबर से लेकर मई तक। ये होता है बेटा जून से, ठीक है। फिर अगला है, इट हैपन व्हेन इट अर्थ टिल्ट ऑन इट एक्सिस एट मैक्सिमम टूवर्ड ऑन सन। यहाँ पे यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के क्या होती है, सीधी होती है, एक्सिस पर सीधी यानी सीधी। यानी जैसे पर अर्थ ये है तो बेटा इसके सीधी में होगी या ऐसे होगी। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूप सीधी आती है सूरज की। लेकिन इसमें क्या होता है, इट्स हैपन व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज टिल्ड फॉर ऑफ द सन। यानी इस टाइम पे जो सन होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा, नॉर्थ पोल पे, ठीक है। द सन अपीयर्स एट द हाइएस्ट एलिवेशन, मतलब सबसे ज़्यादा दूर ड्यूरिंग द नून टाइम एंड स्टैंड स्टिल डायरेक्टली ओवर द टॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड 2:3.5 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। इसमें दिए 10 सन, इसको मैं आपको एक बार समझाता हूँ। जब ये गर्मियों का समय होता है तो जो सन होता है वो सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। लेकिन जब ये ये आता है तब क्या होता है, ये मकर रेखा यानी कैपिक्रॉन पर क्या होता है, ये लंबवत होता है, यानी लंबवत को सीधा बोलते हैं, ठीक है ना, लंबवत होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। देखिए ये सन है, ठीक है। हम, ये है नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सीधी कर्क रेखा, यहाँ पर ये पड़ रहा है सीधा प्रकाश, ठीक है। ये घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। अगर हम बात करें 22 दिसंबर को तो विंटर सोलेस्ट होता है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। फिर ये चलता जाता है, फिर 21 मार्च को ये सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ने लगती हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर उसी को समझाने का प्रयास किया है। ऑन, जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ठीक है, अगले वाले भाई चलो। चलिए अगला क्या है, व्हाट इज एन एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स क्या होता है, यानी विषुव क्या होता है, विषुव को हम अभी समझेंगे, ठीक है। विषुव होता क्या है।
चलिए, तो ऑन 21 March एंड September 23 डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑफ द इक्वेटर, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो इक्वेटर यानी 0 डिग्री पर सीधी पड़ती हैं। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ड टूवर्ड द सन, और सूर्य की जो किरणें होती हैं उस पोल्स तक यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, देयर फॉर द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज, और इस दिन क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इस घटना को विषुव कहते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको कि विषुव यानी एक्यूनॉक्स किसे कहते हैं। क्लियर। चलिए, अगला है साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन संक्रांति उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अलग अलग समय पर क्यों होती हैं। चलिए, तो इसका सीधा आंसर है द सीजन इज साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर एग्जैक्टली द अपोजिट, यानी दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में ऋतुएं बिल्कुल क्या होती हैं बेटा, अलग होती हैं, बिल्कुल विपरीत होती हैं, डिफरेंस होती हैं, अपोजिट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। दैट दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी अगर हम इसको हिंदी में समझें तो क्या दिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, समझाता हूं मैं यहाँ पर इसको, अगर यहाँ पे लिखा नहीं है शायद मैंने। इसको मैं अगले इसमें करा दूंगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारी बेटा पृथ्वी होती है उसके बीच से एक लाइन गुजरी होती है 0 डिग्री, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसके जो ऊपर का जो पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं उस पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बेटा, व्हेन द रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 21 जून को क्या होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो क्या होता है, सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट उसकी जो रेज होती हैं वो गिरती हैं। ठीक है, द एरिया नियर द साउथ पोल रिसीव लेस हीट, तो इस पर इस टाइम क्या होता है, साउथ पोल पर जो हीट हो वो कम प्राप्त होती है। द नॉर्थ पोल इज डिक्लाइंड टूवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे नाइट एट द दिस टाइम। इसको अगर हम हिंदी में समझने का प्रयास करें, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर यानी 21 जून को सीधी पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के पास के क्षेत्रों में कम गर्मी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव होता है और आर्कटिक वृत्त से आगे के क्षेत्रों पर लगातार दिन का प्रकाश रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध पर इसके विपरीत मौसम होता है। ये पृथ्वी जो झुकी रहती है तो बेटा, तो इसका जो नॉर्थ का जो एरिया होता है वहाँ पर दिन होता है,
यानी डे होते हैं, जो ये हिस्सा पीछे हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, नाइट होती है, ठीक है ना, ये कारण है, ठीक है। तो ये 6 महीने के लिए ऐसा ऐसा होता है। तो इसमें टिक द करेक्ट आंसर पे दिया गया, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन, जो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है उसको क्या बोला जाता है, रोटेशन, रेवोल्यूशन या इंक्लिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या दिया बेटा, ए का क्या है, दूसरा, यानी क्या है, रेवोल्यूशन, ठीक है ना। हिंदी में बात करें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण का, परिक्रमण। डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं बेटा, तो पहला ऑप्शन है इसका 21 मार्च, दूसरा है 21 जून और तीसरा है 22 दिसंबर। तो दूसरे का यानी बी का सही आंसर है 21 मार्च, यानी सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर कब पड़ती हैं, तो 21 मार्च को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, ठीक है, यानी सर्दियों में जो क्रिसमस है वो कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो तीसरे नंबर पर क्या आंसर है, ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। द साइकिल ऑफ द सीजन इज कैज्ड ड्यू टू, ऋतुओं का चक्र किसके कारण होता है, तो रोटेशन के कारण, रेवोल्यूशन के कारण या ग्रेविटी के कारण। तो इसका ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है बेटा वो रेवोल्यूशन के कारण होता है, यानी परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स, अ लीप ईयर हैज़ नंबर ऑफ डे, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 366 डेज होते हैं, मैंने आपको बताया। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो डेली का जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है बेटा, रोटेशन, यहाँ पर एन और लिख लेना, ठीक है। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन ऑर्बिट, तो उसका फिक्स हो गया है, द सन रे फॉल वर्टिकल ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कॉपिक्रॉन, यानी 21 जून को जो सन की रे डायरेक्ट वर्टिकल यानी सीधी कहाँ पड़ती हैं, तो कहाँ पर पड़ती हैं, कर्क मकर रेखा पर यानी कैप्रिक्रॉन पर, ठीक है। अब हिंदी में अगर हम समझेंगे तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति क्या कहलाती है, तो दैनिक गति क्या कहलाती है, रोटेशन यानी भ्रमण कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, यानी एक स्थित, ठीक है, ऐसे नहीं कभी इधर कभी उधर। 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर। ऋतु के दौरान दिन छोटे होते हैं, कौन सी ऋतुओं के दौरान दिन छोटे होते हैं, तो विंटर के दौरान, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर था 6th क्लास की एनसीईआरटी का, और आगे भी मैं आपको ऐसे ही कराता रहूँगा। आपको अगर क्लासेस में, अगर आपको स्कूल में, कोचिंग में कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्लासेस लेके देखिए, आप खुद में बहुत परिवर्तन पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।